ऐसा क्या करते हैं आपके गुरुजी के लोग नशा इतनी जल्द छोड़ देते हैं? कोई दवाई देते हैं क्या, कोई जादू मंत्र करते हैं? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए और सुत आराधन लक्ष्मी पापी घर भी होए। सो आज बानामल ट्रस्ट बठिंडा में संत रामपाल जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान का जो एक दिवसीय सत्संग था वो समापन होने जा रहा है। तो हिंदुस्तान एकता न्यूज़ की तरफ से हम जहाँ पहुँचे थे तो यहाँ की जो व्यवस्था है तो वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ चाय पानी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी की थी भक्तों के द्वारा, जो शांतिपूर्वक जो सत्संग सुना गया। और कुछ सेवादारों से हम बात करना चाहेंगे। कुछ कहना चाहते हो? मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरा नाम विकास दास है। मैं बठिंडा जो नामदान स्थल का एक सेवादार हूँ और जहाँ पे हम हर महीने की तीसरे एतवार को सत्संग करवाते हैं गुरु जी की दया से, और जिसमें 300-350 तकरीबन भक्त आते हैं और चाय पानी की व्यवस्था भी होती है और सभी को सभी सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। अमूमन देखा गया कि जो भी सुविधा होती है वो साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी भी तरह की किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो चाय पानी की व्यवस्था के अलावा सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। हाँ जी सर, ये सारी बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए सभी बातों का ध्यान रखते हैं, पूरी सफाई रखते हैं। और हालांकि किसी बाहर के आदमी को भी इस बात का कोई शिकायत का मौका नहीं देते कि हम सफाई नहीं रखते। हर कोई कचरा वगैरह वो डस्टबिन में डालते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अनुशासन देखने को यहाँ मिलता है जी। ऐसा क्या करते हैं आपके गुरुजी के लोग नशा इतनी जल्द छोड़ देते हैं? कोई दवाई देते हैं क्या, कोई जादू मंत्र करते हैं क्या? लोग जानना चाहते हैं क्योंकि जो लोग उनसे जुड़े नहीं अक्सर उनके बारे में सुनते हैं तो जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं कि ऐसा संत रामपाल जी महाराज के पास क्या है जो सरकारें इतना जोर लगा के किसी नशे को रोक नहीं सकती। और नशा मुक्ति समाज की जो संरचना जो संरचना की है, जो सृजना की है संत रामपाल जी महाराज ने, वो श्लाघायोग है। हम दिन प्रतिदिन देखते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को, उनका प्रभाव जो समाज पर छूटता है। तो कुछ बताना चाहेंगे उनके ज्ञान के बारे में? हाँ जी, संत रामपाल जी के वचन में ही इतनी शक्ति है भक्त जी के, जो भी उन्होंने वचन बोल दिया वो जिसने इस ज्ञान से जुड़ गया वो आगे से नशा नहीं करेगा। नशा करने तक बहुत दूर है, वो नशे को हाथ तक नहीं लगाएगा और किसी को ये गाइड भी नहीं करेगा कि वो नशा करे। जैसे कहा जाता है कि अमूमन भारतीय मीडिया के ऊपर हम सवाल उठाते हैं कि भारतीय मीडिया ने यहाँ तक कहा था कि जो संत रामपाल जी हैं एक स्वयंभू संत हैं। संत रामपाल जी महाराज के इष्ट देव कौन है, आपके इष्ट देव कौन हैं और किस समाज किस गुण प्रणाली से आते हैं? सर, हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं और हमारे इष्ट गुरु हैं जो कबीर साहिब जी हैं। हम कबीर साहिब जी को ही अपने इष्ट गुरु के रूप में मानते हैं और कबीर साहिब जी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल सच्चा और प्रमाणित ज्ञान है। इतना संघर्ष जो झेला है संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो किस बात के लिए झेला है? कह सकते हैं कि कबीर परमेश्वर सिद्ध करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल कबीर परमेश्वर हैं ही। सभी वेदों ग्रंथों में इसका प्रमाण है कि कबीर इज गॉड। परमात्मा ही कबीर जी परमात्मा है, खुद परमात्मा वो चल के आए थे और उन्होंने सभी को ये प्रमाण सिद्ध करके भी दिखा दिया कि परमात्मा ही कबीर जी हैं। रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है कि समाज से सभी कुरीतियों का सफाया करने का, कि जैसे दहेज प्रथा और सबको सतभक्ति देने का और सभी सामाजिक बुराइयों से छुटकारा दिलाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जो संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय सत्संग आज हुआ, तो एक दिवसीय सत्संग में जो भी सबसे व्यवस्था अच्छी लगी वो जूते की व्यवस्था थी। तो जो जूते हैं वो जूता घर में वक्त जो सेवादार लगे हुए हैं, तो जो कुछ भी किसी का जूता जहाँ
अमूमन देखा जाता है कि भीड़ में बिखरा हुआ होता है, जहाँ चोरी वगैरह, जहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सभी जूतों के ऊपर नंबर लगाए हैं, सीक्वेंस वाइज शांति से अपने जूते जमा करा सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा जो खाने पीने की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था आपको दिखा देते हैं। तो पीने के लिए साफ़ पानी, फ़िल्टर पानी यहाँ रखा गया है। तो खाने पीने की यहाँ कोई भी कमी नहीं है। भंडारे के तौर पे यहाँ चाय और बिस्कुट का प्रबंध किया गया है। तो इसी के अलावा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का जो काफ़ी पुस्तक यहाँ रखी गई हैं। जिसमें प्राण पुण्य का नहीं तो लेखक की बात है, वहाँ हमारे के विरोध का पूरा नहीं लिखा है। संभव है इसको गुरु साहब ही दिल को सामने न करने